हलाकू खान चंगेज खान का पोता मंगोल सल्तनत का वो सिपा सालार था जिसके नाम से जमीन लरसती और आसमान खामोश हो जाता था। 1258 ईस्वी में जब वो अपनी लाखों फौज के साथ बगदाद की तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक हदफ था, अब्बासी खिलाफत का खात्मा और इस्लाम की सियासी ताकत का जवाल। उस वक्त खिलाफत के तख्त पर अल-मुस्तासम बिल्ला बैठा था, एक ऐसा हुक्मरान जो इल्म सियासत से ज्यादा साजिशों और दरबारी ऐशो इशरत में मसरूफ था। फौज कमजोर थी, मुशीर नाअहल और रियाया खौफ व बेबसी में मुब्तला थी। यूं बगदाद जो कभी इस्लाम की ताकत का दिल था अब अपनी कमजोरी की धड़कन बन चुका था। हलाकू की फौज का हुजम तारीख में अपनी मिसाल आप था। तकरीबन 2 लाख सिपाही मंगोल, चीनी, तुर्क, ईरानी एक आहीनी सैलाब की तरह बढ़ रहे थे। जहां से गुजरते जमीन जलती, शहर मिटते, इंसानियत दम तोड़ती। जब वो बगदाद के करीब पहुंचा तो खलीफा को इताअत या फनाह का पैगाम भेजा, लेकिन गुरूर में अंधा खलीफा उस तबाही को समझ ही न सका जो उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। जनवरी 1258 में बगदाद चारों सिमत से घेर लिया गया। मंगोलों ने शहर के गिर्द खंदकें खोद दी, तमाम रास्ते बंद कर दिए। सिर्फ 2 हफ्तों में शहर के दरवाजे टूट गए और 10 फरवरी 1258 ईस्वी को हलाकू खान का लश्कर बगदाद में दाखिल हो गया। बगदाद पर वो क़यामत बर्पा हुई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 6 दिन और 6 रातें शहर में कत्ल, आग और चीखों का तूफान बरपा रहा। गली गली खून बहा, महलों में लाशें ढेर हो गईं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई महफूज न रहा। मौर्रखीन लिखते हैं कि 10 से 20 लाख मुसलमान मारे गए, पूरा शहर एक कब्रिस्तान बन गया। 2 दिन तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख रहा, इंसानों के खून की बहती लहरों के सबब। फिर जब लाशें बहा दी गईं और कुतुब खाने जला दिए गए तो अगले 2 दिन दरियाए दजला का पानी स्याह हो गया, दारुल हिकमत की लाखों किताबों की स्याही की वजह से। दजला जो कभी इल्म का गवाह था अब खून और स्याही के समंदर में बदल चुका था। कहा जाता है कि मछलियां मर गईं क्योंकि पानी में खून और स्याही इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुमकिन न रहा। हाउस ऑफ विजडम दारुल हिकमत या बैतुल हिकमा खिलाफत अब्बासिया की सबसे अजीम इल्मी दरसगाह थी। इसे खलीफा हारून रशीद ने 8वीं सदी में कायम किया और उसके बेटे मामून रशीद के दौर में यह दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बन गया। इसका रकबा तकरीबन 200 गज लंबा और 150 गज चौड़ा था। एक ऐसा शहर इल्म जहां दुनिया के हर कोने से उल्मा, मुतरजिम, तबीब और फलसफी आते थे। यहाँ लाखों कुतुब मौजूद थीं जिनमें रियाजी, तिब, फल्कियात, फलसफा, जोग्राफिया, सियासत और मजहब के उलूम जमा थे। दारुल हिकमत से ऐसे अजीम मुफक्किर पैदा हुए जिन्होंने दुनिया बदल दी। इब्न सीना एविसेना तिब और फलसफे के बानी, अल ख्वारिज़मी अलजबरा और इल्म रियाजी के बानी, अल बैरूनी ज़मीन और फल्कियात का मुहक्किक, अल फराबी फलसफे और मंतिक का इमाम, इब्न अल हैसम इल्म बसरियात का मोजिद। ये वो लोग थे जिन्होंने यूरोप के स्याह दौर में इल्म की रोशनी पहुंचाई, लेकिन हलाकू के हमले ने उस रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दिया। जब मंगोलों ने दारुल हिकमत को जलाया तो हजारों नादिर कुतुब दजला में फेंक दी गईं और दजला का पानी कुतुब की स्याही से स्याह हो गया। आखिरकार खलीफा गिरफ्तार हुआ। हलाकू खान ने उसे अपने सामने पेश किया। मंगोल रस्म के मुताबिक बादशाह का खून जमीन पर नहीं गिराया जाता, लिहाजा खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों से कुचलवा दिया गया। यूं वो खिलाफत जो 500 साल से ज्यादा कायम थी एक लम्हे में मिट्टी में मिल गई। बगदाद की तबाही ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि इस्लामी तहजीब की रूह को मजरू किया। इल्म फ़नून, फलसफा और तिब, सियासत और साइंस सब राख बन गए। खिलाफत अब्बासिया का खात्मा हुआ और मुसलमानों की क़यादत का मरकज हमेशा के लिए बिखर गया। हालांकि बाद में मिस्र में ममलूक सुल्तान बेबर्स ने खिलाफत को अलामती तौर पर बहाल किया, मगर बगदाद की वो अजमत, वो इल्म, वो रोशनी कभी वापस न आ सकी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हलाकू खान का गुरूर आसमानों को चूम रहा था तो मिस्र की सरजमीन से एक शेर उठा, सुल्तान बेबर्स, वो जंगजू जिसने मंगोलों के गुरूर को मिट्टी में मिलाया और वो तारीख रकम की जिसने इस्लाम का परचम दोबारा बुलंद किया। मंगोलों और सुल्तान बेबर्स की अजीम जंग की मुकम्मल दास्तान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में तारीख का वो लम्हा आएगा जब जुल्म के सामने ईमान की तलवार चमकेगी।